जो गाइस व्हाट्सअप इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉलेज लाइफ के ऊपर। और इस टॉपिक के बारे में काफी टाइम सोच रहा था मैं। कल मेरा पूरा दिन निकल गया इसके बारे में सोचने में, तो मुझे लगा यार इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और ये वीडियो पूरी तरीके से रॉ होने वाली है। मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला, कोई फोटो नहीं डालने वाला, सिंपल रॉ बातें करूंगा। तो अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन है तुम तभी देखना, अगर तुम नहीं देख सकते लंबी वीडियो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एंड जितने भी लोग कॉलेज में जा रहे हैं, अभी +2 +1 क्लास में है, या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारे काफी काम आएगी। देखो, कॉलेज में कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ बुरी चीजें होती हैं। अब अच्छी चीजों से और बुरी चीजों से तुम्हारा एनकाउंटर किस तरीके से होगा। देखो, सबसे पहली बुरी चीज हो सकती है बुरा कॉलेज। अभी किस तरीके से हो सकता है? देखो, पढ़ाई होना या फिर टीचर्स होना या फिर एग्जाम वाइवा, ये सब कॉलेज में मेरे हिसाब से सेम ही होता है, कुछ ऐसा फर्क नहीं होता। हाँ, पढ़ाने का फर्क हो सकता है बट बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं। मेन यहाँ बात करने वाले कॉलेज के एनवायरनमेंट के ऊपर, कॉलेज का एक्सपोजर किस तरीके से है या फिर कॉलेज का नाम किस तरीके से है। देखो, जब बहुत सारे लड़के लड़कियां किसी कॉलेज के बारे में बात करते हैं ना, कि जैसे मान लो IIT है या फिर IIM है या फिर एम्स है, ऐसे कॉलेजों के बारे में बहुत सारे लड़के लड़कियां बात करते हैं, फिर DU के बारे में बात करते हैं कि हाँ DU में जाना है, DU में जाना है। तो भाई उस कॉलेज का एक्सपोजर ऑब्वियसली अच्छा होता है, क्योंकि पहली बात तुम्हारे आसपास के लोग उस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ही बनता है भाई कि इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, कॉलेज में आना चाहते हैं, तो जो कॉलेज की मैनेजमेंट होती है उनको एक्सपोजर बनाना पड़ता है। अगर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, रेशो थोड़ा सा बराबर होगा। मान लो एक क्लास में 30 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, इस तरह से रेशो होगा। बट अगर मान लो तुम्हारे साथ उल्टा हो जाए, मान लो तुम कोई खराब कॉलेज चूज कर लो, कोई भी ऐसा कॉलेज होता है जिसमें बस तुमने एडमिशन ले लिया है, मिल रहा तुमने ले लिया। जैसे तुम्हारे शहर में तुम कहीं रहते हो, वहां पर मान लो तुम गांव में रहते हो और तुम्हारे आसपास जो भी पास में शहर है वहां पर कोई कॉलेज है, तुमने वहां पर एडमिशन ले लिया, तो भाई वो कॉलेज मोस्ट ऑफ द केस में बेकार ही होते हैं, गंदे ही होते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट कॉलेज भी वही अच्छे होते हैं जो कि मैं कहता हूँ स्टेट के जो मेन गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, DU हो गया, ऐसे कॉलेज हो गए। DU की बहुत सारी ब्रांचेज हैं दिल्ली में, वो सारे कॉलेज अच्छे हैं। उसमें भी कुछ जैसे मेरे हिसाब से नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी, साउथ कैंप, उसमें ही फर्क है। तो कुछ कॉलेज अच्छे होते हैं, कुछ कॉलेज बुरे होते हैं। बस इतना समझ लो, अगर तुम्हारे आसपास उस कॉलेज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ना, तो वो कॉलेज बेकार ही है। लोग कह नहीं रहे भाई वहां जाना है, यहाँ जाना है। जैसे मान लो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो मेरा एक दोस्त था भाई, वो मेरे हिसाब से उसकी +2 हो गई थी, 1 साल से ड्रॉप लिया, और वो बात करता रहता भाई चंडीगढ़ 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 जाना, चंडीगढ़ जाना है। बहुत सारे लोग बात करते थे चंडीगढ़ जाना है, वहाँ की यूनिवर्सिटी, ये चिटकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। तो कॉलेज के बारे में बात होती, मुझे लगा हाँ भाई अच्छा कॉलेज होगा, और वो मैं कहता हूँ अच्छा कॉलेज है। एक्सपोजर के मामले में, इवेंट के मामले में, वहां पर तुम्हें लड़कियां सब रेशो बराबर मिलता है। हालांकि कुछ खराब चीजें भी होती हैं, बट मेनली चीजें अच्छी होती हैं। जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे OP जिंदल हो गया, जिसमें अर्पित वाला ग्रेजुएट है कॉलेज से, तो इस कॉलेज में तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट जो ये मेन जो होते हैं ना, ये जो कॉलेज होते हैं जिसमें तुमने एडमिशन ले लिया फालतू में, जो कि बस लेना था ले लिया है, आराम से एडमिशन हो गया वहां पर, उन कॉलेजों में मेन दिक्कत होती है लड़के और लड़कियों के रेशो की। तुम्हें लड़के हर जगह मिल जाएंगे, तुम्हें लड़के गंदे से गंदे कॉलेज में मिल जाएंगे। क्राउड का फर्क होता है, कई क्राउड का फर्क होता है। कई कॉलेज में लड़के अच्छे होते हैं, वो एम्बिशियस होते हैं, कुछ काम होता है उनको, थोड़ा। बट मेनली जो ये बेकार कॉलेज होते हैं वहां पर लड़के भी ऐसे ही होते हैं, नशे पत्ते में होते हैं। नशा भी वैसा नहीं होता कि मान लो गांजा फूक रहे हैं या फिर कोई महंगी दारू पी रहे हैं, नहीं, सिगरेट पी रहे हैं, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली बीड़ी पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हालांकि नशा तो हर तरीके से बुरा ही है, बट मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके के नशे मिलते हैं। अब ऐसे कॉलेज में पहली बात तुम्हें कोई एक्सपोजर नहीं मिलता। यहाँ पर जो लड़के होते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट होती है, बहुत बेकार होती है। वो कुछ ऐसे फेस्ट नहीं करवाती, कोई इवेंट नहीं करवाती, कोई ऐसा मौका नहीं मिलता हाँ भाई तुम मिलो, लड़कों से मिलो, लड़कियों से मिलो। पहले वो लड़कियां होती भी नहीं। मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बेकार कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, अब वहां पर 6-7 लड़के हैं, टोटल 6-7 लड़के। मेरी जो कोर्स है उसमें 6-7 लड़के हैं। अब मैं तुम्हें कोर्स का नाम नहीं बताऊंगा, बट 6-7 लड़के हैं टोटल। अब वहां पर दिक्कत पता है क्या भाई, लड़कियां हैं नहीं, 6-7 लड़के हैं। लड़कियां हैं थोड़ी बहुत, बट वो भी
उस तरीके से आ रही है, मान लो गाँव से उठ के आ रही है, यू नो। गांव की लड़कियां सोचते हैं कि भाई शहर में जाएंगे बढ़िया कॉलेज होगा, शहर के सोचते हैं भाई दिल्ली जाएंगे वो बढ़िया होगा, दिल्ली वाले सोचते हैं चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ वाले बाहर जाएंगे। तो हर किसी की अपनी भी सोच होती है। लाइक बंदा जहाँ रहता है वो अपने से ऊपर ही देखेगा कि हाँ भाई ये मेरे से ऊपर की जगह है, मुझे यहाँ जाना है। अब जो गाँव में लड़कियां होती है, गाँव में लड़के होते हैं, वो जो ये नॉर्मल जो शहर में कॉलेज होते हैं वहां जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई हम तो पहले ही गाँव में रहते हैं और गाँव का कुछ ऐसे कुछ खास माहौल होता नहीं, यहाँ पर मजा नहीं आता, तो शहर के कॉलेज में चलते हैं। अब वो वहां चले जाते हैं। अब वहां पर जो भी थोड़ा बहुत उनको होता है, वो आराम से घूम सकती हैं, वो मजे कर सकती है थोड़े बहुत, उनको लगता है ठीक है, हाँ हमने कॉलेज में आ गए मजे कर रहे हैं। बट जो शहरी लड़के होते हैं जो अपने ही शहरी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर किसी बेकार कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उनके लिए चीजें नॉर्मलाइज होती हैं कि हाँ भाई हम तो पहले भी ऐसे स्कूटी में घूम रहे थे, पहले भी ये फालतू ये खा भी रहे थे, अब भी वो कर रहे हैं, कुछ खास हो नहीं रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, ऊपर से लड़कियां भी नहीं है यहाँ पर। और भाई ये जो लड़कियों वाला केस है ना, लड़कियां होना बहुत जरूरी है कॉलेज में। तो भाई बराबर से होना चाहिए लड़के लड़कियों का, 50 लड़के 50 लड़कियां, 200 लड़के 200 लड़कियां, बराबर रेशो। नहीं भाई तुम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पाओगे चीजों को, तभी तुम अपनी क्या कहते हैं लव लाइफ को थोड़ा ढूंढ पाओगे, अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा देख पाओगे। मान लो तुम्हारे कॉलेज में लड़कियां ही नहीं है एंड तुम स्कूल में थे पहले, और स्कूल में भी थोड़ा सा रहता है भाई, चलो 11th-12th में अब चीजें बदल गई हैं, वहां पर हो जाता है भाई वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। बट मान लो नहीं भी होता, मान लो तुम 12th में थे, 12th तक तुमने कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल लड़कियों से बात करी, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। अब तुम कॉलेज में आए, तुम कॉलेज में आए, तुम अब उम्मीद में होगी वहां भाई अब थोड़ा रिलेशनशिप में देखेंगे, लव लाइफ को देखेंगे, कोई फ्यूचर पार्टनर को देखेंगे। बट अब तुम गंदे कॉलेज में चले जाते हो, बेकार कॉलेज में चले जाते हो, वहां पर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लाइक तुम्हारे 3-4 साल ऐसे निकल जाते हैं, लाइक तुम वर्जिन के वर्जिन निकल जाते हो और तुम्हारी उम्र होती है 23-24। समझो भाई कॉलेज में तुम निकलते हो कितनी उम्र होती है, लाइक मेरे हिसाब से 18 में बंदा घुसा, 18-19 में घुसा, लाइक 22 का हो गया। तो मान लो भाई 22-23 की उम्र में तुम वर्जिन बैठे हो, कितनी कितनी अजीब बात है भाई, कितनी अजीब बात और कितनी गंदी बात है ये। और तुम देखते हो भाई कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो 17-18 की उम्र में अपनी वर्जिनिटी तोड़ देते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल में बात करी है पिछली वीडियो में, तुम वो देख सकते हो। लाइक उसका टाइटल पता है, उसका टाइटल होगा मेरे हिसाब से लाइक कुछ ऐसा ही होगा, योर वाइफ हैविंग सेक्स राइट नाउ एंड योर, कुछ ऐसा टाइटल होगा, तुम वो देख लेना वीडियो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये बात है। एंड एक और बात ये भी कि भाई कि मान लो तुम ये सेक्स हो गया या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो अलग बात है, बट वैसे भी जो चीजें होती हैं, तुम क्लास में बैठे हो, वहां पर लड़के लड़कियां दोनों हैं, तुम बकचोदी कर रहे हो, तुम शाम को घूमने जा रहे हो, स्कूटी पे घूम रहे हो, बाइकों पे घूम रहे हो, तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम गाड़ी चलाना सीख रहे हो, तुम नई नई चीजें सीख रहे हो, नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने आप के बारे में और जान रहे हो, तुम रह जाते हो भाई, तुम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मिस कर देते हो, जो चीजें तुम्हें देखनी चाहिए थी, जो चीजें तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में काम आनी थी, वो सारी चीजें तुम नहीं कर पाते बुरे कॉलेज की वजह से। मेरा यही है टिप भाई, मान लो भी तुम 11वीं-12वीं में हो, तुम्हें भी कॉलेज जाना है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो भाई लो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, थोड़े से पैसे फूकेंगे बट उस पैसों से तुम्हें रिजल्ट ही मिलेगा भाई। रिजल्ट इस तरीके से मिल सकता है कि मान लो तुम कोई अच्छी जॉब ले सकते हो, काफी सारी चीज जॉब का तो बात होगी, बट वैसे भी तुम्हारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो भी काफी काम आती है, तुम काफी ज्यादा ग्रो करते हो, अपने आप को और जानते हो, तुम लव लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, काफी सारी चीज होती है एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद, क्योंकि कॉलेज में थोड़ी सी छूट मिलती है। लाइक स्कूल में रेस्ट्रिक्शन होती है, स्कूल में तुम इतना कुछ नहीं कर सकते, बट कॉलेज में तुम्हें छूट मिलती है। एंड छूट तो तुम्हें गंदे कॉलेज में मिल जाती है कि हाँ भाई घूमो, जो करना है वो करो, बट जो अच्छे कॉलेज में तुम्हें थोड़ी बहुत छूट ही मिलती है, वो काम की छूट होती है। मान लो वहां पर पंगा भी है, मान लो 80% अटेंडेंस का पंगा भी है, तो मान लो भाई वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट डंडा दे भी रहे हैं, तो फैसिलिटी तो हिसाब से दे रहे हैं ना, कि मान लो एसी वाली क्लास है, वहां पर तुम देखो भाई कितना मजा आएगा, तुम सोचो इस बारे में कि एसी वाली क्लास है, वहां पर टीचर पढ़ा रहा है, लड़की तुम लड़की के साथ बैठे हो, और भी तुम्हारे दोस्त हैं, कितना मजा आएगा भाई। वो जो स्कूल में चीज होती थी, तुम देखो तुम क्लास में बैठे हो, लास्ट में बकचोदी कर रहे हो, वो चीजें तुम्हें दोबारा देखने को मिलेंगी, ये भी फायदे, और तुम चीजें एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो भाई अगर हो तुम 11वीं-12वीं में, तो भाई अपनी गांड फाड़ थोड़ी सी मेहनत करो, अपनी थोड़े से कोई एग्जाम क्रैक करो, जो भी तुम कर सकते हो, जेई नीट, जो भी तुम कहते हो जिससे अच्छा कॉलेज मिल सके तुम्हें, एंड
देखो सी सेट भी है, मैंने देखा है सी सेट में तुम डी एडमिशन ले सकते हो। देखो डी की जो कॉलेज लाइफ है वो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ वो इतनी खास भी नहीं है। बट ये जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं जो ऐसे ही शहर में ऐसे बना रखे हैं उनसे तो मैं कहता हूँ 100 गुना अच्छी होती है। क्योंकि पहली बात तुम्हें फीस कम मिलेगी, हॉस्टल की फीस कम मिलेगी, कॉलेज की फीस कम मिलेगी, हर चीज़ की फीस कम मिलेगी। प्लस एक्सपोजर मैं कहता हूँ डिसेंट होगा। लाइक बहुत बुरा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा भी नहीं होगा। लाइक कुछ नहीं से तो ठीक है ना भाई, कुछ नहीं तो ठीक ही है। और मान लो तुम डी किसी मेन ब्रांच में एडमिशन ले लेते हो, जैसे कि मेरा एक दोस्त है वो है किसी डी के मेन कॉलेज में, नाम नहीं बताऊंगा उसका, बट उसकी कॉलेज लाइफ जनरली अच्छी है। लाइक वो डिबेट में पार्ट लेता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड भी है, वो दोस्तों के साथ घूमता है, मजे करता है, लाइक चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। कुछ चंडीगढ़ में दोस्त है वो वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब कुछ बुरी चीज़ें भी होती है वो मैं तो बताऊंगा, बट मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ अभी। लाइक तुम चीज़ें एक्सप्लोर करते हो भाई अच्छे कॉलेज में जाने के बाद, और वही तुम किसी बेकार कॉलेज में जाते हो तो तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। एंड तुम देखो भाई कुछ लोग नहीं होते मेरे जैसे। अब जैसे मैं तो कंटेंट क्रिएशन में घुस गया, एटलीस्ट भाई मैं पैसे कमा लूंगा। हो सकता है साल के बाद, 1.5 साल के बाद हो सकता है पैसे कमाने लग जाऊं मैं। तो उस वजह से तो उस पैसों की वजह से हो सकता है मैं चीजें एक्सप्लोर कर लूं। बट मोस्ट ऑफ द लड़कों के साथ क्या होता है, एवरेज इंडियन आदमी के साथ, एवरेज इंडियन स्टूडेंट के साथ, वो गंदे कॉलेज में जाता है और वहां पर जाके वो और गंदा हो जाता है। लाइक उसको फर्क ही नहीं पड़ता, चलो अब नरक में तो आए गए हैं, अब जितनी माँ चौधरी जितने दो, वो उस टाइप से हो जाते हैं भाई। लाइक फालतू में बैठे फ्री फायर खेल रहे हैं, लाइक पबजी खेल रहे हैं कॉलेज कैंपस में, ऐसे ही घूम रहे हैं, चाय पी सुट्टा मारे इसी में घूम रहते हैं। उसमें कोई ये भी नहीं देखता भाई चलो साइड बाय साइड कोई स्किल पे फोकस कर लेते हैं, कोई 3-4 साल बाद तो मेरे काम आ जाएगी वो चीज, वो भी नहीं देखते। वो +2 क्लास में कॉलेज में घुसते हैं और कॉलेज के 3rd ईयर तक 4th ईयर तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। उन नशों की वजह से उनके लुक्स खराब हो जाते हैं। प्लस कोई एक्सप्लोर नहीं, कोई डेटिंग लाइफ नहीं, कोई सोशलाइज नहीं, कुछ नहीं। जहां पर वो थे 3-4 साल पहले वहीं पर रहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, 30-40 हजार की नौकरी। लाइक ऐसे फिर जिंदगी निकल जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, अरेंज मैरिज होती है, हो सकता है बीवी छोड़ के भाग जाए, बहुत सारी चीज होती है भाई। तो भाई जरूरी है तुम अच्छा कॉलेज चूज करो, ये मैं तुम्हें बहुत खास तरीके से बता रहा हूँ, बहुत मैं अपने दिल से बात बता रहा हूँ। ये करने को तो भाई मैं पूरी की क्या कहते हैं, करने को तो मैं पूरी एक एडिटेड वीडियो बना सकता था जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये अच्छा कॉलेज होता है, बुरा कॉलेज होता है। मैं तुम्हें वो नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अपने दिल से बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। इस वीडियो में पैसे मिले ना मिले, बट मैं तुम्हें दिल से बात बता रहा हूँ कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है, कैसे तुम चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, कैसे तुम अपनी लाइफ को अच्छा बना पाओगे। तभी मैं कह रहा था भाई जिसका टेंशन है वही सुनना इस वीडियो को, जिसका टेंशन पे नहीं है, जो नहीं देख पाता लंबी वीडियो मत देखना। क्योंकि तुम सोचो भाई तुम एक वीडियो नहीं देख पा रहे, मान लो ये वीडियो कितनी 20-25 मिनट की बनेगी, तुम एक 20-25 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे, तुम क्या पढ़ाई करोगे, क्या तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे लिए वैसे सब कुछ खराब है। तुम वही बनोगे भाई जो खराब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वहां पर सुट्टा मारते हैं, टपरी पे बैठ के, वही तुम बनोगे भाई, वही तुम्हारी लाइफ होने वाली है। अब बात करते हैं नशों की। देखो मान लो तुमने ले लिया अच्छे कॉलेज में एडमिशन। अब मेरा एक दोस्त है, उसका एग्जाम्पल देता हूँ, वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, एंड चंडीगढ़ में पता नहीं चितकारा में है, लाइक चंडीगढ़ में कहीं है। लाइक मेरे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, वो पंजाब में है। बट हाँ मतलब वो एक अच्छे कॉलेज में, मान लो अच्छे कॉलेज में है जहाँ पर मजे हैं। अब उसने गलती पता क्या कर दी, वो पड़ गया नशों में। लाइक दिन रात जॉइंट फूकना, सुट्टे मारना एंड गांजा पीना, दारू पीना। क्योंकि तुम देखते हो भाई वहाँ का माहौल थोड़ा सा खुला होता है। लाइक तुम मान लो नॉर्मल किसी छोटे शहर में रहते हो, छोटे गांव में रहते हो, वहां से तुम चले जाते हो चंडीगढ़ में, एमआईटी में, बैंड यूनिवर्सिटी में, और क्या कहते हैं बहुत सारे जिंदल में चले जाते हो तुम। तो तुम देखते हो भाई यहाँ पर तो खुला नशा हो रहा है, यहाँ पर तो यार लड़के फूक रहे हैं, लड़कियां फूक रही हैं, मैं ही फूकूंगा अब, क्योंकि तुम हो जाते भाई। लाइक मैं जब कॉलेज में था, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, बट हुआ क्या था ना कि यहाँ पर कुछ लड़के थे सिगरेट पीते थे, तो उनके साथ मैं ही पीने लग गया था। हालांकि मैंने जल्दी छोड़ दी, बट मैं ही पीने लग गया था। तो ये चीज होती है भाई, अगर तुम्हारा जो सर्कल है वो सारे सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे, दारू पी रहे, तो तुम भी पियोगे ही पियोगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे भाई जो नहीं पियेंगे, क्योंकि तुम्हारा सर्कल वैसा है। लाइक इसके लिए तुम्हें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि तुम नहीं पीते वो चीज। लाइक तुम्हारे आसपास हर कोई बर्बाद हो रहा है, लेकिन तुम बर्बाद नहीं हो रहे। इसका एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें कि मान लो तुम अभी कॉलेज में हो,
बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं। अब सारे ऐसे नहीं होते, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बट सारे ऐसे नहीं होते। पहली बार तुम ऐसे लोगों के बीच में रहो मत। अब मान लो तुम्हारा मिलना मिलाप हो भी जाता है, तुम्हें थोड़ा सा रहना पड़ता है, मान लो तुम्हारी क्लास ही पूरी नशेड़ी है, तो भाई तुम्हें वो चीज नहीं करनी। अब तुम्हें कैसे नहीं करनी वो तुम्हें देखना, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें इसकी जगह क्या करना है। सबसे पहले चीज आती है जिम करना। तुम्हें जिम जाना है और तुम्हें अपनी बॉडी बनानी है। लाइक तुम्हारे पास कितने 3-4 साल होते कॉलेज में, तुम मान लो +1 +2 में, तो अभी से लग जाओ 3-4 साल अपनी फिजिक पे काम करो। इससे तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पहली बात, लोग तुम्हें देखेंगे हाँ भाई बाकी लोग नशे कर रहे हैं, एंड तुम्हें देखेंगे भाई बाकी लोग नशे में हैं, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, फालतू की चीजें कर रहे हैं। बट ये बंदा अपनी फिजिक पे फोकस करता है। सेकंड चीज आती है स्किल। तुम्हें कोई भी स्किल पकड़ लेंगे, मान लो मैंने यूट्यूब पकड़ रखी है, तुम कोई भी पकड़ सकते हो, वीडियो एडिटिंग पकड़ सकते हो, कोई बिजनेस खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें एक स्किल पकड़नी है जो तुम्हें फ्यूचर में पैसा कमा के दे। मान लो तुम अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तुमने स्किल पकड़ रही है, हो सकता है तुम 1 साल बाद 2 साल बाद उससे पैसे कमाने लग जाओ, हो सकता है तुम अपनी कॉलेज की फीस खुद भरने लग जाओ। तो फिजिक प्लस स्किल। एंड थर्ड एक और चीज आती है कि तुम्हें जहाँ पे भी तुम कॉलेज में जा रहे हो तुम्हें अच्छा बन के जाना है। लाइक थोड़े बहुत पैसे तुम इन्वेस्ट करो अपने ऊपर भाई। लाइक अच्छे कपड़े पहनो, एंड मान लो तुम्हारे व्हीकल के पैसे नहीं भी है तो एटलीस्ट अच्छे कपड़े पहनो। हॉस्टल में रह रहे हो, सही दर्ज करो। मैं कहता हूँ यार ऐसे मतलब जो नॉर्मल होते हैं ना कॉलेज में लड़के, किस तरीके से होते हैं, मान लो चेक वाली शर्ट पहन रही है, खुली पैंट पहन रही है, या फिर टाइट जींस पहनी है, या फिर ऐसे ही बस बैठे हैं, कुछ स्टाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम्हें थोड़ा सा यूनिक दिखना है कॉलेज में, अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है। एंड सुंदर तो क्या कहते हैं, हैंडसम दिखना है। एंड क्या कहते हैं, बाकी फिजिक पे फोकस करना है, अपनी स्किल पे फोकस करना है, 2-3 चीजों पे फोकस करना है। एंड पढ़ाई पे भी करना है। पढ़ाई मतलब कॉलेज की पढ़ाई इस तरीके से होती है कि तुम हो जाते हो पास यार 1 या 2 दिन पहले पढ़ के नहीं, तो पढ़ाई के तो वो नहीं है, बट अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वो भी एक चीज है। तो ये 3-4 चीजों पर ध्यान देते हो, नशे मत पढ़ो। एंड बाकी बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो भाई। तुम्हें लगता है नशे नहीं है तो मुझे नहीं है, ऐसा नहीं होता भाई। बहुत सारी चीजें हैं, कॉलेज की फेस्ट है, वहां पर इवेंट हो रहा है, वहां पर लड़के लड़कियां दोनों भाई, इतना कुछ है तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने के लिए, तुम खुल के एक्सप्लोर कर सकते हो चीजें। बाकी मान लो तुम्हें नशे करने भी है, कभी कभी तुम कर सकते हो भाई। मान लो तुम्हें दारू पीनी है, मान लो महीने में 1 बार तुम पी सकते हो। मान लो तुम घूमने गए हो, तुम्हारे कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां कहीं घूमने गए हैं, मान लो कसोल गए हैं, धर्मशाला गए हैं, कहीं भी गए हैं, कहीं हिमाचल गए हैं, शिमला गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहां पर तुमने एक आधी बार बोतल खोली, क्या दिक्कत है। बट ये रोज का पंगा होता है ना कि कॉलेज में तुम्हें ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो रोज ही नशे करते हैं, जो रोज ही सिगरेट फूकते हैं, सिगरेट या फिर ये कहते हैं गांजा फूकते हैं। तो तुम्हें उनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी है। अगर मिल भी रहे हो तो भाई तुम्हें वो चीज नहीं करनी। अब ये चीज नहीं कर पाते लोग यार। लाइक जितने भी ये वीडियो को सुन रहे हैं उसमें से कुछ 1% बंदे होंगे जो ये चीज कर पाएंगे कि उनके सामने लोग गांजा फूक रहे हैं, उनके रूम पे लोग गांजा फूक रहे हैं बट वो नहीं फूक रहे। ये चीज काफी कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि गांजे का नुकसान भी होता है ना कि भाई वो तुम्हें स्लो बना देता है, वो तुम्हारी दिमाग की जो भी होती है प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है। तो अगर मान लो तुम्हारा दिमाग भी स्लो हो जाता है तो तुम क्या जिम करोगे, क्या तुम स्किल पे फोकस करोगे, क्या तुम पढ़ाई करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग स्लो हो गया ना तो तुम बाकी चीजें भी नहीं कर पाओगे ठीक से, बाकी चीजें भी तुम भूल जाओगे कि क्या करना था क्या नहीं करना था। तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि नशे करने हैं, तुम दारू पी सकते हो महीने में 1 या 2 बारी, बट ये नहीं करना है भाई तुम हर दूसरे दिन बोतल खोल रहे हो, या फिर हर दूसरे दिन गांजा फूक रहे हो, हर दूसरे दिन दारू फूक रहे हो, वो चीज तुम्हें नहीं करनी। तो अब बात करते हैं तुम्हारी लव लाइफ के ऊपर, तुम्हारे रिलेशनशिप के ऊपर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब के ऊपर। देखो कॉलेज में तुम्हें लड़कियां मिलती हैं, अच्छी लड़कियां मिलती है, बुरी लड़कियां मिलती हैं। सबसे पहले तो ये भाई लड़कियां तो मिले, बुरी मिले अच्छी मिले अलग बात है, बट पहली बार लड़कियां मिले किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत लेना जहां पर लड़कियों का रेशो कम है, बराबर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लो तुम्हें लड़कियां मिले, अब एक और चीज है कि मैं क्यों करता हूँ रेशो बराबर होना चाहिए। देखो जो मेरा कॉलेज है वहां पर लड़कियों और लड़कियों का रेशो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं और जो कुछ लड़कियां हैं उनके बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे हरियाणा में पता है क्या चक्कर होता है कि मान लो अब उनके बॉयफ्रेंड है, अब तुमने उस लड़की से जाके कुछ भी फ्लर्टिंग वगैरह कर दी, कुछ भी लाइन मार दी, कुछ भी उनको थोड़ा सा वो कर दिया कि हाँ भाई थोड़ा सा उसको पटाने की कोशिश कर दी, तो होता पता है क्या ना कि यहाँ पर भाई फील्डिंग लग जाती है। सीधी बात बताऊं तो ऐसा ही हुआ था मेरे दोस्त के साथ। एक लड़की थी, उसका नाम मैं लूंगा, बट उसने क्या किया, उसको छेड़ दिया, उसके साथ फ्लर्टिंग कर ली, कुछ ऐसा उसको पटाने की कोशिश कर दी। तो भाई उस लड़की ने क्या किया, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया।
और उसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़के की फील्डिंग लगा दी। फील्डिंग तो समझते हो गए, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर उसको पीट दिया। एंड उसके बाद आज तक उसने कभी लड़की से बात ही नहीं करी। तो ये पंगा होता है भाई ऐसे कॉलेज में जहाँ पे लड़कियों का रेशो कम है, क्योंकि जो लड़कियां पहले से हैं वो पहले से वो हो सकती हैं, उनके पहले से बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, और क्या पता उनके बॉयफ्रेंड भाई गुंडे वगैरह, क्योंकि हरियाणा में ही चलता भाई। हरियाणा में पंगा बहुत है इन चीज़ों का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा हरियाणा में लो मत एडमिशन, तुम लेना ही है तो किसी अच्छी सिटी में लो, कि मान लो गुड़गांव वगैरह में ले लो यहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसे किसी मेन उसमें मत लेना, रोहतक वगैरह में, या फिर रोहतक सोनीपत वाले साइड में एडमिशन लेना। यहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, ये मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने। पहली बात, यहाँ पे जो रोहतक या फिर ये सोनीपत साइड वाले कॉलेज अच्छे होते भी नहीं है, ये वैसे ही होते हैं जिसमें गांव की लड़कियां उठ के जाती शहर में, वैसा कॉलेज होता है ये। तो यहाँ पर पहली बात एडमिशन मत देना, एंड थोड़ा बच के भी रहना, यही बात है। कुछ नहीं पता कब तुम्हारी फील्डिंग लग जाए, तो बच के रहना। अगर तुम यहाँ एडमिशन ले भी ले अगर तुम यहाँ पर एडमिशन ले भी रहे, या फिर मजबूर या फिर हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैं तुम्हें बात बता रहा था। अब बात करते हैं, हाँ हम किस पे थे अभी, हाँ रिलेशनशिप पे। देखो कॉलेज में अच्छी लड़कियां मिलती है, बुरी लड़कियां मिलती हैं। अब जितनी भी बुरी लड़कियां होती हैं वो भाई लड़कों से ज्यादा तड़फ रही होती हैं कि हमें भी कोई पटाए, हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड बने। तो भाई उनको पटाना बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुम किसी मेन सिटी में हो ना, चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर में, किसी मेन सिटी में, गुड़गांव में हो, तो यहाँ पर सेक्स करना बहुत आसान है, बहुत आसान। तुम इस टेंशन में हो ना भाई सेक्स नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, भाई इस सिटी में सेक्स करना बहुत आसान है। तो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसी का एग्जाम्पल लूंगा। वो था अपने, शायद वो गुड़गांव में था, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के कॉलेज में था। तो उसका एक दोस्त था, मेरा दोस्त था, उसका एक दोस्त था, उसके साथ 3-4 लड़कियां थी। एंड फ्लैट में आई वो, एंड जो उसका दोस्त था वो 2 लड़कियों को लेके कहीं क्लब वगैरह में, एक लड़की नहीं रहेगी। एंड किस तरीके से आपको डिटेल में बताऊंगा, बट मैं तुम्हें ऊपर से बता रहा हूँ। एंड उन दोनों के बीच में सेक्स हो गया। पहली बार मिले थे, पहली बार में सेक्स हो गया। तो ये चीज़ है, अगर तुम बताओगे, अपने दोस्तों से मिलोगे, थोड़े से अपने जो तुम्हारे दोस्त है दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, या फिर गुड़गांव में रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर सेक्स करना आसान है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो यहाँ पर तुम गाँव वगैरह में रहते हो। एंड ये भी चीज़ है भाई, अगर तुम कहीं रहते हो गाँव वगैरह में, और तुम किसी दिल्ली एनसीआर वाले लड़के को, चंडीगढ़ वाले लड़के को, गुड़गांव वाले लड़कों को, बेंगलोर वाले लड़के को देखते हो, भाई ये तो सेक्स कर रहे, तो हीरो है। तो भाई वो हीरो नहीं है, वहां पर आसान है करना। वहां पर गंदे से गंदे, काले से काले, भद्दे से भद्दे लड़के को भी सेक्स मिल जाता है। ये मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ। और जो छोटे शहर होते हैं, आप मुश्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का रेशो कम है, कॉलेज में लड़कियों का रेशो बहुत कम है। तो अभी मैं कहाँ पे था, हाँ तो मैं बात बता रहा था कि सेक्स करना तो आसान है भाई, सेक्स तो तुम कर सकते हो। गंदी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पर, जो थोड़ी खराब लड़कियां होती हैं, जिनको बस यही होता है भाई अटेंशन मिल जाए, लड़कियां में गाड़ी बिठाए ले जाए, फ्लैट में ले जाए, वहां पर जाके हमारा काम कर दे, वो ये सब चाहती हैं। उनको अटेंशन चाहिए होती है। और लड़के जो अमीर लड़के होते हैं, फिर जो नॉर्मल लड़के होते हैं, वो अटेंशन देते हैं और वो उनके साथ सेक्स वगैरह कर लेते हैं। काफी आसान होता है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ में। अब जो अच्छी लड़कियां होती है ना, तुम्हें उन अच्छी लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा अगर तुम्हें लंबा रिलेशनशिप चलाना है तो। और मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि हाँ चलो मान लो तुमने थोड़ा बहुत हुकअप किया, सेक्स वगैरह किया, चलो ठीक है, तुम्हारे पास पैसे तुमने उड़ा दिए इसने। बट अगर तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देख रहे हो, तुम्हें अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। वो तुम्हें मिल जाएगी अगर कॉलेज अच्छा है तो। वो तुम्हें शायद बुरे कॉलेज में मिल जाएगी, बट अच्छे कॉलेज में ज्यादा चाह सकते हो, वहां पे लड़कियों का रेशो ज्यादा होता है। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो सबसे पहले तुम देखो कि क्या वो लड़की शाय है। एक तो ये होता है भाई, लड़की काफी ज्यादा ओपन है, हर लड़के से सेम तरीके से बात कर रही है। कोई भी लड़का आके उससे फ्लर्ट कर रहा है, कोई भी लड़का आके उससे बात कर रहा है, वो सेम तरीके से बात कर रही है। बट कुछ लड़कियां अलग होती हैं, वो कुछ गिने चुने लोगों से बात करती हैं। तुम देखोगे कि जो अच्छी लड़की होती है इसका सर्कल छोटा होगा, उसका कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं होगा। एट सेकंड ये चीज होती है कि वो नशे में नहीं मिलेगी। तुम देखो भाई चंडीगढ़ में, दिल्ली में, गुड़गांव में लड़कियां भी नशे में मिलती हैं, लड़कियां भी फूकती हैं। तुम देखते हो जाके, मान लो कुछ नया बंदा गया, वो सोचता है भाई लड़कियां तो शरीफ होती है, लड़कियां कुछ करती नहीं। और जो जाता है चंडीगढ़ में, पहली बार जाता है, गुड़गांव में जाता है या फिर दिल्ली में जाता है, वो देखता है भाई लड़कियां ही फूक रही हैं, लड़के ही फूक रहे हैं, ये मैं ही फूकूंगा। एंड ये चीज होती है भाई, अगर वो लड़की नशे में नहीं है, वो किसी क्लबिंग वगैरह एक्टिविटी में नहीं है, कहीं क्लब में जा रही है, किसी बैड एक्टिविटी में नहीं है, बहुत सारे हुकअप में नहीं है, या फिर नॉर्मल उसका है, कॉलेज में जाना है, पीजी में जाना है, थोड़ा इवेंट में पार्ट लेना है, नॉर्मल है उसका, कुछ ऐसे एक्सट्रीम एक्टिविटी नहीं कर रही वो, तो भाई वो लड़की अच्छी है, वो लड़की लंबे रिलेशनशिप के लिए अच्छी है तुम्हारे लिए।
क्योंकि इससे ये पता लगता है भाई कि वो लड़की अटेंशन की भूखी नहीं है। सारी लड़कियां अटेंशन की भूखी होती है, उनको चाहिए भाई लड़की मुझसे बात करें, मेरी इंस्टा की फॉलोइंग पता नहीं कितनी बढ़ जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 1 मिलियन हो जाए। बट वो लड़की ऐसा नहीं सोच रही। उसका जो इंस्टा अकाउंट भी है वो प्राइवेट अकाउंट है, लाइक वो गिने चुने लोगों को फॉलो करते हैं, गिने चुने लोगों को फॉलो बैक देती है। तो ये भी काफी खास चीज है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को चूज करना है कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे जाना है, लाइक तुम ऐसा ही होता है ना कि पहली बार तुम लड़की को देखते हो, ऐसा होता नहीं कि तुम सीधा जाके बात कर लेते हो। तुम देखते हो भाई कौन सी लड़की कैसी है, कौन सी क्या है। और जो नॉर्मल लड़कियां होती है, जो जिसको जो अटेंशन की भूखी होती है, वो तुम्हें आराम से मिल जाएगी किसी कॉलेज में। वो तुम आराम से सेक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जो ये चीज होता है ना लड़कियों का कि शाय लड़की है, थोड़ी सी सम्मी सी लड़की है, हर किसी से बात नहीं करती है, वो लड़कियां तुम्हें कम मिलेंगी, मिलेगी जरूर, कम मिलेंगी। बट वही लड़की ठीक है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, लंबे रिलेशनशिप के लिए। उसका तुम्हें पास्ट मिल सकता है, हो सकता है उसका पास्ट हो। बट मैं तो कहता हूँ तुम पहले से थोड़ा बहुत अगर इन्वॉल्व हो हुकअप वगैरह में, डिजेनरेट एक्टिविटीज में, तो तुम्हारा ही पास्ट है थोड़ा सा, तुमने भी चीजें करी हैं, उसका भी थोड़ा सा पास्ट रहा होगा। बट वो लड़की अभी तो अच्छी है ना, तो तुम किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो। किसी ऐसी लड़की को पटाना आसान भी नहीं होता। लाइक वैसे तो काफी आसान है कि तुम किसी लड़की को क्लब में ले गए, उसको थोड़ा बहुत घुमा दिया, वो तुम्हारे साथ आ गई, अगले दिन वो तुम्हारे साथ सेक्स ही कर लेती है। बट किसी ऐसी लड़की को पटाना मुश्किल होता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें रोज उससे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ घूमना पड़ेगा, उसके साथ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज इसको नहीं पसंद। काफी सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम्हें टाइम लगेगा। अगर तुम्हें टाइम लग रहा है ना, तो हाँ भाई वो लड़की अच्छी है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ऐसे नहीं आ गई हाँ भाई लड़का भाव दे रहा है, चलो मुझे क्लब में लेके जा रहा है, चलो मुझे यूं घुमाने लेके जा रहा है, चलो उसके साथ चल पड़ती हूँ। वो ऐसे लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं है। तो भाई वो अच्छी लड़की है, जहां तक मेरा इसमें ओपिनियन है। बाकी तुम्हारा कुछ और भी हो सकता है, बट मेरा ओपिनियन यही है इसमें। सिया दैट्स ऑल। मुझे लगता है इतनी बात करनी थी। एंड इस वीडियो में काफी फंबल हो गया, बट कोई बात नहीं यार, मैं कहता हूँ रो वीडियो थी एंड मैं चाहता था तुम सुनो इस वीडियो को। सिया दैट्स ऑल, पीस, अपने ध्यान रखो, बाय बाय। अगर कुछ और चीजें रहेगी होंगी उसके बारे में बात मत करूंगा, लाइक इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बना देंगे अगर तुम्हें देखना है तो। पीस, बाय बाय, अपने ध्यान रखो, बाय बाय।